Hello everyone, this is Sri Jyoti from RS Sri Jyoti Education. In this video, we will be learning about Hindi Sahitya ka Itihas. This part of video will be useful for AP TET Hindi and AP DSA Hindi preparing candidates. So, let's start. This part 1 video. Question number 1. साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? गसावा तासी. हिंदी साहित्य. क्वेश्चन नंबर 2. हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच. क्वेश्चन नंबर 3. हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? इस्तवार, द लॉ, लिटरेचर, ऐंदुई, ऐंदुस्तानी. क्वेश्चन नंबर 4. हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित इतिहास किसने लिखा? जॉर्ज ग्रियर्सन. क्वेश्चन नंबर 5. भारतीय विद्वान द्वारा लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है? मिश्र बंधु विनोद. क्वेश्चन नंबर 6. मिश्र बंधु विनोद में कितने भाग हैं? 4. क्वेश्चन नंबर 7. मिश्र बंधु विनोद में कितने कवियों का विवरण है? 5000. क्वेश्चन नंबर 8. मिश्र बंधु कितने थे? 2. क्वेश्चन नंबर 9. हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में किसे आंतरिक साक्ष्य के रूप में लिया जाता है? लेखकों द्वारा आत्मस्वीकृति. क्वेश्चन नंबर 10. कौन सा इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा में मील के पत्थर के समान है? रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास. क्वेश्चन नंबर 11. आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास किस ग्रंथ को भूमिका के रूप में लिखा? हिंदी शब्द. क्वेश्चन नंबर 12. गोसाई चरित्र में किसके जीवन से संबंधित अलौकिक घटनाओं का वर्णन है? तुलसीदास. क्वेश्चन नंबर 13. हिंदी साहित्य का इतिहास कितने कालों में विभाजित है? 4. क्वेश्चन नंबर 14. काल विभाजन क्यों किया जाता है? अध्ययन की सुविधा के लिए. क्वेश्चन नंबर 15. आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस आधार पर काल विभाजन किया है? बदलती जनता को चित्तवृत्ति के आधार पर. क्वेश्चन नंबर 16. डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक युग के कितने उपविभाग किए हैं? 4. क्वेश्चन नंबर 17. डॉक्टर नगेंद्र ने छायावादोत्तर काल के कितने उपविभाग किए हैं? 2. क्वेश्चन नंबर 18. विक्रम संवत और ईसवी सन में कितने वर्गों का अंतर है? 57. क्वेश्चन नंबर 9. आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया? वीर गाथा काल. क्वेश्चन नंबर 20. शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल का समय क्या है? संवत 1050 से 1375. 1050 to 1375. क्वेश्चन नंबर 21. राहुल संस्कृतायन के अनुसार हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से होता है? संवत 674 तक. till 674. क्वेश्चन नंबर 22. राहुल संस्कृतायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया? सिद्ध सामंत काल. क्वेश्चन नंबर 23. विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को क्या नाम दिया? वीरकाल. क्वेश्चन नंबर 24. डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या नाम दिया? संधिकाल और चारणकाल. क्वेश्चन नंबर 25. मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को क्या नाम दिया? प्रारंभिक काल. क्वेश्चन नंबर 26. डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य का आरंभ कब से होता है? 7वीं शती के मध्य से. क्वेश्चन नंबर 27. आदिकालीन साहित्य की मुख्य प्रवृत्ति क्या है?
वीर। क्वेश्चन नंबर 28, आदिकाल में किस प्रकार के काव्यों की प्रधानता है? रासो काव्य। क्वेश्चन नंबर 29, रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? रसायन। क्वेश्चन नंबर 30, रासो काव्य में कौन सा काव्य महत्वपूर्ण माना जाता है? पृथ्वीराज रासो। क्वेश्चन नंबर 31, रासो काव्य किस प्रकार के काव्य हैं? वीर काव्य। क्वेश्चन नंबर 32, अनेक काव्यों की प्रामाणिकता संदिग्ध है। रासो। क्वेश्चन नंबर 33, रास काव्य किसे कहते हैं? जैन चरित को। क्वेश्चन नंबर 34, आदिकाल की रचनाएं कितनी शैलियों में लिखी गई हैं? 2। क्वेश्चन नंबर 35, वीर रसपूर्ण रचनाएं आदिकाल में किस शैली में लिखी गई? डिंगल। क्वेश्चन नंबर 36, आदिकालीन साहित्य में हिंदी सिद्धों की संख्या कितनी है? 84, 84। क्वेश्चन नंबर 37, प्रसिद्ध सिद्ध कवि कौन है? सरहप्पा। क्वेश्चन नंबर 38, सिद्ध संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? सरहप्पा। क्वेश्चन नंबर 39, सिद्ध बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित थे? वज्रयान। क्वेश्चन नंबर 40, सिद्धों ने हिंदी के किस क्षेत्र में अपने धर्म का प्रचार किया? पूर्वी क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 41, सिद्धों की भाषा को क्या कहते हैं? संध्या भाषा। क्वेश्चन नंबर 42, जैन साहित्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? श्रावकाचार। क्वेश्चन नंबर 43, जैन कवियों में प्रथम कवि कौन है? स्वयंभू। क्वेश्चन नंबर 44, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ। क्वेश्चन नंबर 45, नाथों की संख्या कितनी है? 9। क्वेश्चन नंबर 46, नाथ पंथ किसका विरोध करता है? नारी भोग। क्वेश्चन नंबर 47, पंच पांडव चरित्र रास में किस धर्म के तत्वों का समावेश किया गया है? जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 48, चंदन बाला रास के लेखक कौन है? आयसु। क्वेश्चन नंबर 49, अपभ्रंश का प्रथम व्याकरण किसने लिखा? हेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 50, पृथ्वीराज रासो का काव्य रूप क्या है? प्रबंध काव्य। क्वेश्चन नंबर 51, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली। क्वेश्चन नंबर 52, 11वीं शताब्दी में किन का राज्य था? तोमर। क्वेश्चन नंबर 53, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को किस प्रकार का ग्रंथ माना है? अर्ध प्रामाणिक। क्वेश्चन नंबर 54, भरतेश्वर बाहुबली रास के लेखक कौन थे? शालिभद्र सूरी। क्वेश्चन नंबर 55, आदिनाथ कौन है? शिव। क्वेश्चन नंबर 56, अमीर खुसरो की कौन सी रचनाएं तुर्की, फारसी, अरबी और हिंदी का पर्याय कोश है? पहेलियां, मुकरियां। क्वेश्चन नंबर 57, रासो काव्यों में किन की प्रशंसा मिलती है? राजाओं की। क्वेश्चन नंबर 58, आदिकाल के किस कवि की पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध हैं? अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 59, आदिकाल के कवियों ने किस छंद का अधिक प्रयोग किया? दोहा। क्वेश्चन नंबर 60, अपभ्रंश का आदि काव्य कौन सा है? पउम चरिह। क्वेश्चन नंबर 61, परमाल रासों में किसकी कथा वर्णित है? आल्हा ऊदल। क्वेश्चन नंबर 62, संदेश रासक कौन सा काव्य है? विरह काव्य। क्वेश्चन नंबर 63, आदिकालीन गद्य का रूप किस चंपू काव्य में मिलता है? राउल बेल। क्वेश्चन नंबर 64, आदिकाल में लौकिक साहित्य की महत्वपूर्ण रचना क्या है? डोला मारूरा दुहा। क्वेश्चन नंबर 65,
हिंदी में गीति काव्य परंपरा के जनक कौन है? विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 66, विद्यापति